बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूप सचिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी व समस्त श्रोतागण, आप सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है बेहद भूमि अर्थात अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद। तो उस चतुष्पाद विभूति में से चलते चलते हमारा प्रसंग कहाँ आ गया है? अव्यकृत के महाकारण के भी शुद्ध महाकारण में। तो जो अव्यकृत ब्रह्म का जो महाकारण है उसके अंदर भी चार भाग हैं: शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। तो शुद्ध स्थूल में किसका वर्णन आता है? सुमंगला शक्ति का। और फिर उसके शुद्ध सूक्ष्म में किसका वर्णन आता है? चार द्वीपों का वर्णन है। और शुद्ध कारण में अव्यकृत का जो गोलोक कहा जाता है उस ब्रजलीला का वर्णन है। तो इन सब का वर्णन तो पिछली वीडियो में हो चुका है। अब आता है अव्यकृत के महाकारण के अंदर जो शुद्ध महाकारण है। तो शुद्ध महाकारण में क्या है? प्रतिबिंबित रास लीला। अब ये प्रतिबिंबित है तो इसका वास्तविक कहाँ पर है? इसका वास्तविक है सबलिक ब्रह्म के महाकारण के अंदर। वहाँ पर क्या है? ये वास्तविक रासलीला है और उसी का प्रतिबिंब ये अव्यकृत के महाकारण में पड़ता है। तो इसलिए वो मूल हुआ और ये प्रतिबिंब हुआ। तो इसलिए इसको प्रतिबिंबित रासलीला कहा जाता है। और शास्त्रों में इसको नित्य वृंदावन भी कहा जाता है। अब इसी का ही प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? जो आदि नारायण हैं, तो आदि नारायण के भी चतुष्पाद हैं। तो उनके भी चतुष्पाद में से जो महाकारण है उस महाकारण के अंदर भी जो शुद्ध महाकारण है उसके अंदर इस प्रतिबिंबित रासलीला का प्रतिबिंब पड़ता है। तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? प्रतिभासी की रासलीला, जो आदि नारायण के महाकारण के शुद्ध महाकारण के अंदर है। तो अब देखते हैं कि जो अव्यकृत के महाकारण में जो रासलीला है ये कौन सी रासलीला है? प्रतिबिंबित रासलीला। तो इसी रासलीला को देखकर जो स्थूल में वेद ऋचा सखियां हैं, तो उन वेद ऋचा सखियों ने श्री कृष्ण जी से विनती की थी कि ऐसी रासलीला हमारे साथ भी कीजिए। तो वे वेद ऋचाएं कहाँ पर हैं? स्थूल में, अव्यकृत के। तो उन वेद ऋचाओं की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिबिंबित रासलीला की गई है। तो प्रतिबिंबित रासलीला कहाँ पर हुई है? जो यहाँ इस भूमंडल पर जो वृंदावन है उसके अंदर जो लीला हुई है, तो इसको भी प्रतिबिंबित कहा गया है। और जो अव्यकृत के महाकारण में है इसको भी प्रतिबिंब कहा गया है। तो दोनों के एक नाम है। तो ये क्यों है ऐसा? तो ये अलग अलग प्रसंग में आता है कि इनके दोनों के नाम एक जैसे क्यों हैं।
तो जो सबलिक के महाकारण में है उसका प्रतिबिंब पड़ने के कारण इसको प्रतिबिंबित लीला कहा गया है। और जो यहाँ पर हुई है इस भूमंडल पर, जो वृंदावन में रास लीला की गई है, तो वो प्रतिबिंबित सखियों के कारण की गई है। प्रतिबिंब सखियां कौन सी हैं? जो वेद ऋचा सखियां हैं। तो इसलिए वे प्रतिबिंबित सखियां होने के कारण उन्होंने प्रतिबिंबित रास लीला की है, प्रतिबिंबित ब्रज लीला की है, तो इसलिए उसको प्रतिबिंबित सात भी कहा गया है। जो महाराज जी प्रकाश हिंदुस्तानी में भी बता रहे हैं कि अक्सर हृदय रास अखंड कहियो, ये प्रतिबिंब सात तहाँ पहुँचियो। तो इसके साक्षी के लिए तारतम वाणी के अंदर सदगुरु श्री मामती प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं प्रकटवाणी में कि अक्सर हृदय रास अखंड कहियो, ए प्रतिबिंब सात तहाँ पहुँचियो। ए प्रतिबिंब लीला भई जो इत, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। ए प्रतिबिंब लीला न होवे दोई, तो असल नकल की शुद्ध क्यों होई। ता कारण ए भई नकल, शुद्ध करने संसार सकल। तो इसमें देखिए महाराज जी क्या बताना चाह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास अखंड कहियो, एक प्रतिबिंब साथ तहाँ पहुंचियो। तो प्रतिबिंब साथ कौन सा है? जिन्होंने प्रतिबिंबित रास लीला ब्रज लीला की। तो जो सबलिक ब्रह्म के स्थूल में है वो भी तो अखंड है, और वही अव्यकृत के महाकारण में है। तो जिन सखियों ने रास रमण के लिए इच्छा की, तो वे सखियां, प्रतिबिंबित की सखियां वहीं पर पहुंची। इसलिए कहा कि अक्षर हृदय रास अखंड कहियो, क्योंकि सबलिक ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म का हृदय भी कहा है। तो जो प्रतिबिंबित लीला हुई और प्रतिबिंबित साथ है, तो कहाँ पहुंचेगा? वो जो सबलिक के महाकारण में, वहां तो नहीं पहुंच सकते। किस में पहुंचेंगे? जो सबलिक के स्थूल में। तो इसलिए कहा कि अक्षर हृदय रास अखंड कहियो, ए प्रतिबिंब साथ तहाँ पहुंचिया। जिन सखियों ने प्रतिबिंबित लीला की है, ये साथ वहीं पर पहुंचा है। तो चाहे सबलिक का स्थूल कहे, चाहे अव्यकृत का महाकारण कहे, दोनों स्थल एक ही है। तो ये प्रतिबिंबित लीला भई जो इत, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। तो वो कारण क्यों हुई ये प्रतिबिंबित लीला यहाँ पर इस भूमंडल पर? ताकि असल नकल की पता चल सके कि यहाँ पर नकल हुई, तो तभी तो पता चलेगा कि वो असल रासलीला कहाँ हुई। क्योंकि जब रासलीला योग माया के ब्रह्मांड में हुई, तब तो इस सृष्टि का लय हो चुका था। तो किसको पता लगता कि रास कहाँ पर हुई? तो उस वास्तविक रासलीला की साक्षी के रूप में ये प्रतिबिंबित लीला की गई है। तभी तो कह रहे कि प्रतिबिंबित लीला जो कि सो शुद्ध करने संसार सकल। तो संसार को इसकी सुधि देने के लिए कि ये नकल है, तो अखंड कहाँ पर है, ताकि इस संसार में असल और नकल दोनों का पता चल सके। तो इस कारण ये प्रतिबिंबित लीला की गई है। तो ये प्रतिबिंबित सखियों के द्वारा, जो स्थूल में वेद ऋचाएं सखियां हैं, उन प्रतिबिंबित सखियों की इच्छा पूर्ति करने के लिए ये प्रतिबिंबित लीला की गई है। और इसी कारण से उनके हृदय में, वेद ऋचाओं सखियों के हृदय में वो इच्छा उत्पन्न की गई, ताकि उस असल की पहचान कराने के लिए नकल की लीला की जा सके। तो यहाँ पर जो लीला हुई इसको भी प्रतिबिंब कहा है, और जो अव्यकृत के महाकारण में उसको भी प्रतिबिंब कहा गया है। तो कहीं पर प्रतिबिंब है, कहीं पर व्यावहारिक है, वास्तविक है। तो ये अलग अलग प्रसंग वाइज आता है। इसको अलग से विस्तार से समझेंगे, तो इसको समझने से ही हम त्रिधा लीला को भी विस्तार से समझ सकते हैं, सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमने यही नहीं समझी कि वास्तविक कौन सी है, प्रतिबिंबित कौन सी है, व्यवहारिक कौन सी है, तो सब कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। उसको समझ नहीं सकते, त्रिधा लीला को भी नहीं समझ सकते। अब प्रतिबिंबित शब्द ही लेंगे तो उसको कहेंगे कि ये तो अव्यकृत के महाकारण में है, और दूसरी प्रतिबिंबित लीला लें तो उसको कहेंगे कि यहाँ
के वृंदावन में बता रहे हैं, और जो यहाँ वृंदावन में उसको व्यवहारिक भी कहा गया है। तो कौन सा प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग वाइज समझना पड़ता है कि कौन सी लीला, उस लीला को कब तो प्रतिबिंबित कहा गया है, और कौन सा प्रसंग चल रहा है तो कौन सी लीला को कब प्रतिबिंबित कहा गया है। तो ये बहुत गहन विषय है जो रास के और ब्रज के त्रिविध रहस्य है, और श्री कृष्ण जी की भी जो त्रिविध लीला है। अब देखते हैं सदाशिव संहिता के अंदर भी एक श्लोक आता है इसी की साक्षी के लिए। उस श्लोक में क्या कह रहे हैं? नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यापि जायते, अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तवी विधि संकरे, नित्य वृंदावने या च सा स्मृता प्रतिभाषिकी, ब्रज भूमिया चय लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। अब देखिए, ये पुराण संहिता का जो श्लोक है, इसको, इस रहस्य को कोई भी नहीं खोल सका। इसके अंदर रास के त्रिविध रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन सतगुरु महाराज जी के बिना इस रहस्य को आज तक कोई खोल नहीं पाया। तो शिव जी पार्वती को बताते हुए कह रहे हैं कि बिना तारतम्य ज्ञान के इस रहस्य को कोई जान नहीं सकता जो रास के त्रिविध रहस्य हैं। और वो तारतम्य ज्ञान किसके पास है? ब्रह्म सृष्टि के पास। तो इसलिए कह रहे हैं नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यापि जायते, यानी ब्रह्म सृष्टि के बिना और तारतम्य ज्ञान के बिना इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। अब क्या संकेत दे रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तवी विधि संकर, अक्षर ब्रह्म के हृदय में। अब हृदय कौन सा बताया? सबलिक ब्रह्म। तो सबलिक ब्रह्म के अंदर जो रास है, यह ब्रज है। ये दोनों लीला साथ साथ चलेंगे, ब्रज और रास। तो जो अक्षर ब्रह्म के हृदय में यानी सबलिक ब्रह्म के अंदर है, तो वो कौन सी है? वास्तवी। अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तवी। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं? नित्य वृंदावने या च सा स्मृता प्रतिभाषिकी। अब नित्य वृंदावन कौन सा कहा शास्त्रों में? जो इसी के अंदर संकेत दिया, कौन से के दिया? जो अव्यकृत के महाकारण में, जिसका हमारा प्रसंग अब चल रहा है, तो इसको नित्य वृंदावन भी कहा। तो नित्य वृंदावन की लीला कौन सी बताइए? प्रतिभाषिकी। नित्य वृंदावने यह चा सा स्मृता प्रतिभाषिकी, ब्रज भूमिया चय लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। जो ब्रज भूमि पर हुई है, यहाँ पर रास लीला हुई वृंदावन के अंदर, तो इसको क्या कह रहे हैं? साप्रोक्ता व्यवहारिकी। तो इस श्लोक में क्या आते हैं? तीन चीजें बताई हैं, वास्तविक और प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी। अब देखो तो ये तीन चीजें आ रही हैं, एक सबलिक के अंदर हो गई, एक अव्यकृत के महाकरण के अंदर हो गई, चाहे इसे सबलिक का स्थूल भी कह सकते हैं, तो इसको प्रतिभाषिकी कहा इसमें। और अभी हमने वर्णन किया कि प्रतिबिंबित लीला है। और फिर इस प्रतिभाषिकी के साथ में फिर जो आदि नारायण के महाकारण में है उसको नहीं लिया, सीधा कहाँ पर लिया? इस ब्रजभूमि पर जो लीला हुई। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रजभूमिया चय लीला शाप्रोक्ता व्यवहारिकी। तो इसको यहाँ पर क्या कहा गया? व्यवहारिकी लीला। और दूसरा प्रसंग लेंगे तो यहाँ होने वाली लीला को व्यवहारिक ना कहकर प्रतिबिंबित कहा जाएगा। इसी तरह से अब हम अव्यकृत के महाकारण के अंदर जो रासलीला है, इस श्लोक में इसको प्रतिभाषिकी कहा गया है, और जो हम महाराज जी की वाणी को ले रहे हैं तो इसमें इसको प्रतिबिंबित कहा गया है। तो ये अलग अलग प्रसंग वाइज अलग अलग नाम है इनके। तो अब देखते हैं कि ये जो वेद ऋचाएं सखियां हैं, इन वेद ऋचाओं सखियों ने इस रास को देखकर उनके अंदर जो इच्छा हुई और फिर यहाँ पर जो रास लीला की, तो उस रास लीला को करने के बाद में वे अव्यकृत के महाकारण इसी रास लीला के अंदर समाहित हो गए, क्योंकि इनकी इच्छा क्या थी कि हम रास रमण करें। और जो दूसरी सखियां हैं जो सबलिक ब्रह्म के गोलोक से आई हैं, तो वे गोलोक की सखियां, उनके अंदर क्या आया था कि हम उस विरह का जो श्री दामा ने राधा को श्राप दिया था और राधा ने श्री दामा को दिया था,
कि 100 साल तक विरह करोगे, तो उन सखियों ने यहाँ पर 100 साल तक रहकर विरह किया है। तो वे अंत समय में फिर उसी स्वरूप में चले गए जिस स्वरूप में उन्होंने प्रेम लीला की थी। तो वे सखियां कहाँ पहुंची? सबलिक के कारण में उसी के अंदर पहुंची। और जो जिन सखियों ने रासलीला की इच्छा की, तो वे सखियां इस रासलीला के अंदर पहुंची, जो अव्यक्त अर्थ का महाकारण है। तो जो अव्यक्त अर्थ का महाकारण है, या अव्यक्त अर्थ के चारों पादों को, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, तो उन सबका प्रतिबिंब जो का तो कहाँ पर पड़ा है? आदि नारायण के अंतःकरणों में। तो जो आदि नारायण के अंतःकरणों में पड़ा है, तो जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों ने जो ब्रह्म का वर्णन किया है, तो इसी आदि नारायण के चारों शरीरों तक का वर्णन किया है। तो देखते हैं कि हमारे 4 वेद जो सूक्ष्मतम रूप से हैं, वे वेद जो वेद ऋचाएं हैं, वे वेदों के श्लोक ही तो हैं। तो इसलिए वेद ऋचाएं कहाँ से आई हैं? प्रणव ब्रह्म से। तो वे 4 वेद जिनकी रचना यहाँ पर हुई है आदिनारायण के अंदर से, वे 4 वेद जो प्रणव ब्रह्म में हैं, वे कहाँ पर आए हैं? आदिनारायण के अंदर आए हैं। आदिनारायण से फिर नीचे शेषाई विष्णु भगवान के अंदर आए हैं, फिर उनके अंदर से ब्रह्मा जी के अंदर आए हैं, और फिर ब्रह्मा जी के बुद्धि के द्वारा 4 ऋषि हैं, जो वायु है, अग्नि है, अंगिरा है और आदित्य है। तो इन 4 महर्षियों के माध्यम से ये 4 वेदों की रचना की गई है, जो हमारे ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अब 4 वेदों का जो विस्तार है वो हमारे 6 शास्त्रों के अंदर है। तो 6 शास्त्र हमारे कौन कौन से हैं? जो न्याय शास्त्र है, मीमांसा है, सांख्य है, पातंजल है जिसको योग दर्शन भी कहा गया है, वैशेषिक और वेदांत है। तो इन्होंने जब व्याख्या की ब्रह्म की, तो कहाँ तक की? केवल आदि नारायण के जो चतुर्थ पाद है उन तक ही वर्णन किया है। तो जब इनका वर्णन किया तो किस किस चीज का किया? चारों अंतःकरणों को पकड़ा। तो अब देखते हैं जो हमारा न्याय शास्त्र है, तो न्याय शास्त्र के अंदर गौतम मुनि जी ने ब्रह्म को क्या बताया कि आत्म रूप है, यानी जो हमारी आत्मा है वही परमात्मा का रूप है, इसलिए कहा कि आत्मा सो परमात्मा। तो उन्होंने इस आत्म रूप को ही परमात्मा की संज्ञा दी है। अब देखते हैं मीमांसा। तो मीमांसा के अंदर जयमुनि और व्यास जी ने किसको महत्ता दी है? कर्म को, कि जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो इन सब का जो विस्तार है महाराज जी ने, जो हरिद्वार में विक्रम संवत 1735 में जो सभी धर्म मंथ वाले से महाराज जी का शास्त्रार्थ हुआ था हरिद्वार में, जो आज भी वहाँ पर ब्रह्मचबूतरा बना हुआ है, तो वहाँ पर सभी मत वालों से जब चर्चा की गई तो उनके मत का खोल के विस्तार पूर्वक वर्णन बताया गया है, जो हमारे बीतक ग्रंथ के अंदर भी सविस्तार से वर्णन है। कि यह कहा कि कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। तो सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि कर्म किससे बनते हैं? मन से। और जब मन की भी पहुंच परमात्मा तक नहीं है तो कर्म परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? फिर कर्मों से तुम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो? लेकिन मीमांसा में कर्म को ही प्रधान माना है। तो अब देखते हैं सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन के अंदर देखते हैं, सांख्य दर्शन के अंदर कपिल मुनि जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि पुरुष और प्रकृति। तो इन्होंने प्रकृति को अलग दिखाया है और जो चेतन तत्व है उसको पुरुष रूप की संज्ञा दी गई। प्रकृति और पुरुष, तो ये कहाँ पर है? वास्तव में तो मूल कहाँ पर है? प्रणव ब्रह्म के अंदर है, जो पुरुष और प्रकृति है। तो पुरुष प्रकृति की श्रृंखला भी ऊपर से नीचे तक आती है, लेकिन जहाँ तक इनका संकेत दिया गया है तो कहा गया कि पुरुष और प्रकृति
तो प्रणव ब्रह्म है, प्रणव ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति बनी। तो प्रकृति में जो कपिल मुनि जी हैं उन्होंने प्रकृति में 24 तत्व जो बताए हैं जो जड़ रूप हैं, और 25वां जो चेतन तत्व है। तो इन दोनों का अलग अलग खुलासा करके बताया है। अब देखते हैं कि जो हमारा आता है पातंजल, जिसको योग दर्शन भी कहा जाता है, इस योग दर्शन के अंदर शेष जी ने क्या वर्णन किया है? इन्होंने ब्रह्म को ज्योति स्वरूप बताया। जब अष्टांग योग करते हैं और योग के अंदर जो ज्योति का दर्शन होता है, तो इसलिए उसको ज्योति स्वरूप या ओम की संज्ञा दी गई है कि बस जो ओम है या ज्योति स्वरूप जो ओम स्वरूप है, तो वही ब्रह्म का रूप है। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि जो ओम है या ज्योति स्वरूप है, तो इसका मूल कहाँ पर है? प्रणव के अंदर है। और जो ओम है ये 5 तत्वों का समूह है जिसके विस्तार से पूरी सृष्टि बनती है। तो इसका विस्तार भी खोलकर सतगुरु महाराज जी ने बताया है। लेकिन इन जो योग दर्शन है, योग दर्शन के अंदर ब्रह्म को ज्योति स्वरूप या ओम स्वरूप माना है। अब देखते हैं जो हमारा वैशेषिक शास्त्र है उसके अंदर कर्णदेव ने किसको ब्रह्म माना है? काल को ब्रह्म माना है। तो अब काल देखते हैं, काल कहाँ पर है? जो आदि नारायण के सूक्ष्म पाद में महतत्व है, तो ये काल निरंजन का तो प्रतिबिंब रूप है। और वास्तव में काल निरंजन कहाँ पर है? अव्यकृत के सूक्ष्म में। तो उसके वास्तविकता को न जानकर जो आदि नारायण के सूक्ष्म में महतत्व है, उसी को ही काल पुरुष यानी काल भगवान माना है। तो इसलिए ये वैशेषिक मत वाले मानते हैं कि काल ही ब्रह्म है, काल ही सबको झिलाता है, काल ही सबको मारता है, तो इसलिए काल भगवान में, भगवान से भी ऊपर परमात्मा की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं हमारा कौन सा शास्त्र आता है? वेदांत शास्त्र। तो वेदांत शास्त्र के अंदर शिव जी किसको ब्रह्म मान रहे हैं? अब इसके अंदर जो वर्णन आता है, ये ब्रह्म को निराकार और निर्गुण रूप मानते हैं। और जब निर्गुण और निराकार मान रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, और वो कण कण में विराजमान है, इसलिए उसको सर्वव्यापक मानते हैं। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी क्या कहते हैं कि जब तुम कण कण में परमात्मा बता रहे हो, तो फिर परमात्मा तो सत चिद और आनंद स्वरूप है, तो यहाँ जितने भी कण कण हैं, फिर ये तो असत हैं, जड़ रूप हैं और दुख रूप है। तो जब कण कण में अगर परमात्मा है, तो फिर तो कण कण सतचिद और आनंद में होना चाहिए, ये बनता मिटता नहीं होना चाहिए। फिर अगर कण कण में परमात्मा है, तो तुम्हारे अंदर भी परमात्मा और हमारे अंदर भी परमात्मा, तो फिर कौन किसको ढूंढ रहा है? जब सब ब्रह्म है, तो फिर कौन किसको ढूंढ रहा है? जब सबके अंदर ही ब्रह्म है, तो फिर अज्ञानता क्यों है? क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, तो फिर यहाँ पर अज्ञानता क्यों है? और जब यही कण कण में ब्रह्म है, तो फिर माया का ठोर कहाँ है? सब यही है, तो फिर माया का ठोर कहाँ है? माया कहाँ है फिर? यदि कण कण में परमात्मा है, सबके अंदर ब्रह्म है, तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण में आदि नारायण की सत्ता क्रिया कर रही है। तो सत्ता में और उनके साक्षात रूप में अंतर होता है। जिस तरह से सूर्य और सूर्य की किरणें, तो ब्रह्म की सत्ता से ये सृष्टि चल रही है, ये कण कण में व्याप्त है, लेकिन साक्षात परमात्मा इसके अंदर नहीं है। तो तभी तो ये असत, जड़ और दुख रूप है, तभी तो ये अज्ञान में है। तो इसका खुलासा भी महाराज जी ने जब हरिद्वार में शास्त्रार्थ किया, तो इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करके समझाया। तो इन 6 शास्त्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन 17 पुराणों के अंदर वेद व्यास जी ने किया है। तो जब नारद मुनि जी ने इन पुराणों के बारे में सुना, देखा, तो उन्होंने देखा कि जिसको तुमने ब्रह्म बताया, ये तो सब मिटने वाला है, और जो मिटने वाला है वो तो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो फिर
वेद व्यास जी ने 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की, जिस भागवत के अंदर रास लीला, जो 10वें स्कंद में रास लीला है, जो 5 अध्याय रास लीला है, तो उस रास लीला के अंदर जो बेहद का संकेत आया, तो उस बेहद की लीला का वर्णन करके तब उनके हृदय में को संतुष्टि हुई, क्योंकि हृदय में एक शांति का अनुभव हुआ जब वो श्री कृष्ण के प्रेम लीला देखी। क्यों? क्योंकि वो बेहद की लीला थी और उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन, जो मिठास घोला, वो श्री सुखदेव मुनि जी ने वर्णन किया है। तो अब इनके अंदर देखते हैं कि जो हमारे 6 शास्त्र हैं या 17 पुराण हैं, इन सब के अंदर जो वर्णन किया गया है, तो कहाँ तक का किया गया है? आदि नारायण के चतुष्पाद तक। लेकिन इनका मूल कहाँ पर है? अव्याकृत ब्रह्म के अंदर। लेकिन वहां तक इनकी दृष्टि नहीं पहुंची। तो इसी चीज को देखते हुए महाराजा छत्रसाल जी ने भी वर्णन किया है इन 6 वेदों के बारे में, इन 6 शास्त्रों के बारे में। क्या कह रहे हैं? गौतम कहे न्याय में त्रिदेव परे रूप ब्रह्म, जय मुनि मीमांसा में कर्म विधि गाई है। गौतम मुनि न्याय शास्त्र में क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो त्रिदेवों से परे। तो त्रिदेवों से परे तो महाविष्णु भी है, लेकिन महाविष्णु से भी परे जो अक्षर ब्रह्म है वहां तक दृष्टि नहीं गई। जयमुनि ने मीमांसा में कर्म विधि गाई है, यानी जयमुनि ने मीमांसा के अंदर कर्म को प्रधान बताया है। कपिल देव कहे सांख्य विषय कहिया है प्रकृति पुरुष। कपिल देव जी ने प्रकृति पुरुष को परमात्मा बताए। शेष पातांजल ज्योत कर नाथी है। पातांजल के अंदर शेष जी ने ज्योति स्वरूप ब्रह्म को कहा है। कर्ण देव कहे वैशेषिक, माही कहिया है काल। वैशेषिक शास्त्र के अंदर कर्ण देव ने परमात्मा को काल स्वरूप माना है। शिव जी वेदांत वाणी सर्वर्थ कर भासी है। शिव जी ने वेदांत शास्त्र के अंदर क्या कहा है कि परमात्मा सर्वर्थ है, सर्वव्यापी है, निराकार है और निर्गुण है। कहे छत्रसाल श्री प्राणनाथ जी की दया बिन सठ दर्शन सठ अंधन जो हाथी है। तो देखिए छत्रसाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं कि ये जो 6 शास्त्र हैं, जब तक सतगुरु महामति प्राणनाथ जी का तारतम्य ज्ञान से नहीं देखते तो इनकी वास्तविकता समझ में नहीं आ सकती। तो जब तक इन पर तारतम्य ज्ञान की दृष्टि नहीं पड़ती, प्रकाश नहीं पड़ता, तो तब तक ये कैसे हैं? जैसे 6 हाथी हो, लेकिन वे हाथी नेत्रहीन हो, क्योंकि उनकी दृष्टि वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाती। तो इसका सबका खुलासा महाराज जी ने अपने तारतम्य वाणी के माध्यम से किया है। अब आगे जो हमारा ये आता है कि ये रास के जो त्रिविध रहस्य हैं किस तरह से हैं, कहाँ पर कौन सी लीला का वर्णन किया गया है, इसका वर्णन आगे लेते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय हो। प्रणाम।